आज हम पढ़ते हैं चौथे अध्याय का 23वां श्लोक। है, याद रहता है, भूल जाता है। इसमें बोल रहे हैं, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान आ गया और ममता से रहित हो गया, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। शब्द इसके गीता के बहुत हैं। स्थिति है, उसमें बने रहना है। ये नहीं कि अभी सत्संग में बैठे हैं तो भगवान है, निकल गए तो भगवान नहीं है। ये है निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। ऐसा केवल यज्ञ संपादन के कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। तो अच्छा भी दिखते हैं। ये कर्मातीत जो चलता है, पर किसके कर्म नष्ट होता है? अब ये चला था ज्ञान अग्नि दग्ध है कर्म। तो ज्ञान अग्नि क्या है? तो सबसे पहले क्या बोला? जिसकी आसक्ति नहीं है किसी भी चीज में। आसक्ति कल से बताया था हमने। आसक्ति मीन्स जब हमारी जुड़न हो जाती है, हम किसी चीज के साथ जुड़ गए और जुड़े तो ये आसक्ति जरूर हो जाएगी। धन से जुड़ गए, पति से जुड़ गए, पत्नी से जुड़ गए, स्थान से जुड़ गए, व्यक्ति से जुड़ गए, पदार्थों से जुड़ गए। ये आसक्ति है सारी। आसक्तियां क्या है? ये हमें बांध देती हैं। आसक्तियां ऐसी हैं जो जैसे डोरी रस्सी का काम करती है। सारी जगह आपकी आसक्तियों की लंबी कतार होगी। आसक्ति ऐसे है जैसे एक रस्सी है ना, तो रस्सी का एक छोर तो आप में बंधा हुआ है, मैं हूं। आपने बोला मैं हूं, तो वो आपसे बंध गई। और दूसरा छोर जिसमें आपकी आसक्ति है, धन में है, पत्नी में है, बेटे में है, पोते में है, गाड़ी में है, भवन में है, वस्तुओं में है, तो उससे जुड़ गई आपकी। अब ये जो रस्सी है, ये जब खींचेगी तो फिर पीड़ा होती है। खींचे कोई रस्सी, आप पे बंधी हो, एक उधर जाए एक उधर जाए, अभी धन चला जाएगा, खींच गया आपसे, दूर गया, आपका हालत खराब। पति पत्नी का शादी होता है, गठबंधन करते हैं, पर उस बंधन ही हो जाता है। आसक्ति बंधन कारक चली थी। अभी खूब सारे कार्ड आ रहे हैं, सब में लिखता है गठबंधन। पढ़ रहे सूत्र में बंधने जा रहे हैं। अभी तक तो जो पैदा हुए माँ बाप उनसे बंधे, अब दूसरे नया रिश्ता बना रहे हैं, बंध रहे हैं, बंध गए। अब चाहे छटपटाओ चाहे कुछ करो, खींचातानी हो रही है। सूत्र में बंध गए, पर उसमें तो बड़ी बैंड बाजे से बजते हैं ना। बैंड बाजे से कि पता ही नहीं चले कि बंध भी रहे हैं। उसी आवाजों में आदमी घूम जाता है। बंध गए। एक रस्सी आसक्ति, फिर वो खींचती है, अच्छी भी खींचती है, बुरी भी खींचती है। ये आसक्ति हमें पीड़ा देती है, सुख कम देती है। डोरियां हैं आसक्ति की, डोरियां। उस दिन मैंने बताया ना, एक आदमी रस्सियां दिखाई थी डायरी में, खूब सारी रस्सियां बंधी हुई है। एक आदमी के फोटो बनी हुई थी, हाथ में, पाँव में, सिर में, और सबके आगे आगे कहीं लिखा था धन, कहीं लिखा था पति, कभी पत्नी, बच्चे, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति। इतनी सब बहुत चीजों में बंधी हुई है, गाड़ी बंगला। अगर अपनी लिस्ट बनाइए, आपकी लंबी लिस्ट हो जाएगी बहुत। और आसक्ति क्या है? जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं। हम सोचेंगे बुरे के साथ नहीं रह सकते, पर बुरा आपके साथ अंदर सर में सारा समझ जाता है आपके। दुश्मन हम कहते हैं,
ज्यादा आपके साथ रहता है, मित्र तो फिर भी कम रहता है, उसका चिंतन ज्यादा चल रहा है, वो आपके साथ है, जुड़न है ना, जिसके साथ जुड़न है। हम खाली आसक्ति अच्छे से सोचते हैं, जिसे तो उससे आसक्ति है, पर जिससे आपकी जुड़न है, अच्छा या बुरा, सब आसक्तियां हैं, वो खींचती हैं, तकलीफ देती हैं, हमें पता नहीं चलता है। पर ये क्या बोले, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, और क्या है, जो देह अभिमान और ममता से रहित है। ये सब किसकी क्वालिटीज बता रहे हैं? उसके फिर कोई कर्म उसके खाते में नहीं आता है, उसके सारे कर्म, संपूर्ण कर्मों की राशि विलीन हो जाती, जो आसक्ति रहित है। फिर आप कर्म किसके साथ करेंगे? आपके कर्म बनते हैं आसक्ति के कारण, मैं मेरे के कारण ही आपके कर्म बनते हैं, नहीं तो क्या कर्म करते हैं? कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों करेंगे? मैं मेरे से जुड़ी हुई है आसक्ति, फिर अच्छा बुरा ठीक 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 चल रहा है, फिर वैसे करेंगे भी, कर्म भी वैसे ही होते हैं, फिर वो आपके खाते में बढ़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। और हमने उस दिन बोला, खाली बाहर से कर्म नहीं होते हैं, सब मन वचन, हम मन से भी कर्म बनाते हैं, बोल के भी वचन कर्म बनाते हैं, हाथ से भी कर्म बनाते हैं। बताया था ना, खाली एक हाथ से थप्पड़ मारा तो एक ही शारीरिक कर्म हुआ। फिर बुक से बच्चे को बोला, मारेंगे पकड़ के कस के, भले मारा नहीं, ये वचन से कर्म बन गया। बच्चा तो डर गया ना, टीचर बोलेगी पिटाई होगी तेरी, वो डरा, आपका कर्म बना, आपको पता नहीं चलता। बड़ी कर्म गति अति सूक्ष्म। और फिर या तो फिर मन में सोचते हैं, मन कर रहा है मार दे इसको। कितना मुंह बन गया, ये तो बहुत बार बना लेते होंगे। मन से तो अनेक कर्म बनते हैं, सोते बैठते उठते, बाहर का कर्म तो फिर करके छोड़ दो, पर ये मन में सारा समय, ये सारा समय जो कर्म बनाते हैं, वो सब से छूटना। ये कर्म बंधन से छूटने के लिए क्या क्या कारण बता रहे हैं? पहला होना चाहिए जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई, तभी कोई कर्म नहीं बनेगा। मैं मेरे से बहुत कर्म बनते हैं, जहां जहां आसक्तियां होती हैं वहां कर्मों की एक गति बड़ी तीव्र हो जाती है, पता भी नहीं चलता है, सोते जागते उठते बैठते उन्हीं के, तो आप देखिए, अच्छा बुरा सब वही तो चलता रहता है भीतर। कहाँ आपकी दौड़ होती मन की? सब वहीं जाती है, शक्तियों की तरफ ही खींचते हैं वो डोरियां। ये मोह मोह के धारे तेरी उंगलियों से जा उलझे हैं, उलझा देते हैं डोरियां, सुलझाते नहीं है। तो इसको, डोरी को तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हटाते हैं कि उंगली में फंसी रहेगी। तागा भी उलझता है तो उसको सुलझाते हैं, पर आप लोग तो और उलझने के मूड में बने ही रहते हैं, और बनाए जाओ बनाए जाओ। फिर कह रहे हैं, जिनकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया। देह अभिमान, अभी सारा बात चली, देह का ही अभिमान है, मैं हूं, जो मैं के भाव में है, तो कर्म जरूर बनेगा। कर्मों का पूरा चैप्टर है, अध्याय है, हम कर्म कैसे करते हैं जब हम देह के भाव में हैं। जब मैं नहीं हूं तो कौन सा कर्म बनेगा? इसलिए ज्ञानी के खाते में कोई कर्म नहीं आता, जो इससे पहले वाला चला ना कि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म, तो ये अग्नि ज्ञान की कौन सी है? ज्ञान टोटल यही बोला कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं वो हूं। अब कौन कर रहा है कर्म? मैं नहीं कर रहा हूं, वो कर रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। हमने उस दिन भी बताया था, ज्ञानाग्नि वाला जब चला था, कि आज बॉस आपको कुछ बोलेगा, तो वो जो आप अगर कर्म करेंगे तो वो आपके खाते में नहीं आएगा, पर यदि आप अपने आप करेंगे तो वो आपके खाते में आएगा। आप क्या बोलेंगे, मेरे को तो उन्होंने बोला तो मैंने किया, फिर उनसे पूछा जाएगा जो आपसे बड़े हैं। पिता ने बोला ये करके आओ, मेरे को क्या पता, मैंने किया नहीं किया।
तो ऐसे ही वो अपने को खुशी की उसमें मानता ही नहीं, सब परमात्मा कर रहा है, तो उसके कोई कर्म नहीं बनता है, वो कर्म के बंधन में नहीं आता। देह का अभिमान बोल रहे हैं, देह का अभिमान है कि मैं वो हूं, मैं सो एंड सो हूं। रमन महर्षि से पूछते थे ना कि उसके पास कोई भी जाता था, उनसे पूछते थे हु आर यू, तो नेचुरली वो अपना नाम बताता था। वो बोला वो तो छठी के दिन रखा, तुम कौन हो, तुम कौन हो। इस दृष्टांत सुनते, कहानियां सुनते, पर हमारी स्थिति नहीं आती। अभी सुन रहे होंगे तो बोलेंगे हाँ आता है, बस सो जाएंगे बढ़िया। पर इसको बार बार भीतर से जानना, इसका बोध होना। तो बोला ये छठी के दिन नाम रखा है। बोला नाम तो तुम्हारा ये है। फिर बोला ये मैं हूँ। बोला ये तो तुम्हारा तन है, तुम ये कहाँ हो। फिर पद बोला मैं जज हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ। कहता ये तो तुम्हारा पद, जब तुमने पढ़ाई वढ़ाई कर ली तो तुम्हें पद मिला, नौकरी मिली, पद भी तुम्हारा नहीं है। तुम कौन हो, हु आर यू, यही को हम। जब ये, जब देह ये नहीं है, जब इसको आपने हटा दिया तो इसको त्यागा, देहाभिमान त्यागना। हम जब इसको नहीं माने, अभिमान है ये देह का, अहंकार कहीं पे भी अच्छा नहीं होता, कहीं पे भी अच्छा नहीं है। तो इसको जैसे इसने हटा दिया, रहित होना, देह अभिमान और ममता रहित। आसक्ति बोला ममता मेरा, मैं हूं तो मेरा जरूर होगा, कहीं ना कहीं मेरा बना लेते हैं। सब छोड़ छाड़ के भी चले जाएंगे ना, तो मेरा पता नहीं कैसे, क्योंकि मैं की मौजूदगी है, वहां मेरा बना ही लेते हैं। वहां आपकी ममता हो जाती है। फिर उसको पकड़ के रहना, हमने बताया ना कि एक सन्यासी सब कुछ घर बार छोड़ के चला गया, एक व्यक्ति जाके साधना में बैठ गया। कहाँ, नदी के बीच में एक पत्थर था, उसके ऊपर सारा समय आंख बंद करके समाधि में बैठता था, ध्यान लगाता था। एक दिन नहाने गया, तो थोड़ी देर नहा के आया तो देखा उस पत्थर पे एक आदमी बैठा है। बहुत देर तक तो इंतजार करता रहा ये हट जाए हट जाए, पर हटा नहीं। जब नहीं हटा तो आखिर उसको क्रोध आ गया। आखिर उसने जोर से बोला हटो इस पत्थर पे बैठ कर। बोला क्यों, अरे ये मेरा पत्थर है। अरे तेरा पत्थर का है, नदी में है, तेरा पत्थर का है, ये मेरा पत्थर है। क्यों, कि खाली बैठता था, थोड़े दिन बैठा तो उसका हो गया। आप भी तो थोड़े दिन घर में रह रहे हैं, थोड़े दिन किसी के साथ रह रहे हैं, ये मेरा हो गया। उनके साथ ममता हो जाती, ये मैं और मेरा, ममता। ममता रहित होना है। उसमें ममता रहित होने के लिए हम सोचेंगे हम धन छोड़ दें, परिवार छोड़ के चला गया, क्या ममता हटी? परिवार छोड़ के जाने में ममता हटी है, किसी से दूर होने के जाने में ममता हटती है? नहीं। ममता रहित होना तभी संभव होगा जब मैं का ये खूंटी को गिराएंगे, मैं नहीं हूं। मैं नहीं तो कौन मेरा, किसके साथ जुड़न होगी? मैं है तो माँ है, मैं हूं तो पिता है, मैं हूं तो पत्नी है, मैं हूं तो पति है, मैं हूं तो बच्चा है। आप ही की वजह से सब कुछ है, नहीं तो कहाँ से आया? इसको गिराते ही खाली हो जाएगा, ये शून्यावस्था। रहित होके देखिए, सबको छोड़ के भीतर से गिरा दीजिए ये सारे जितने भी आलंबन आपके हैं। आप रहित थोड़ी देर के सोचिए, मेरा कोई नहीं, न मैं किसी का, न कोई। बहुत शांति का अनुभव, रिलैक्स हो जाएंगे। और एक सेकंड के लिए होगा, फिर एकदम से जुड़ जाता है, क्योंकि मैं की मौजूदगी आ जाती है। मैं की मौजूदगी आपको ममता रहित नहीं होने देगी। पर बोल रहे हैं दयाभिमानी और ममता से रहित हो जाना। ये सारा जो मैं है वो तंग करता है सारा समय, चित्त में भरा पड़ा रहता है। मन कहीं ना कहीं, इस संग लिखा है गत संग त्याग, इसके लिए संग रहित होना बहुत जरूरी है। असंग शब्द बोला ना ऊपर यहाँ पे, गत संगस्य। और जो इस संग से अलग हो गया वही मुक्त है। हजर में बोला मुक्ति कितनी अच्छी लगती है। अभी जेल में बंद कर दे तो आपको तकलीफ होगी, लिफ्ट में थोड़ी देर बंद हो जाते हैं, हाँ बंद गए, तो कितनी घुटन होती, कितनी घुटन। बाथरूम की एक दिन कुंडी बंद हो गई, सब
अरे चिल्लाने लगी, कुल कुल ओपन। जब तक खुले, आजकल के वो बंदे नए तरीके के थे, खुल के हालत खराब हो जाएगी। सबको मुक्ति पसंद है, पर आप सबकी हालत क्या है सही? क्योंकि मुक्त नहीं है, बंधे हुए हैं। बंध गए सा एक दायरे में बंध गए। मैं मेरे के, तो बंधन छटपटाहट होती है और होता कुछ नहीं। धीरे से इसको घिरा दीजिए, संग रहित हो जाइए आपके अंदर, तभी मोक्ष है। यानी मुक्ति का आनंद लेता है जीते जी, मरने की मुक्ति नहीं मालूम, वो मुक्त हो गया। मुक्त भी हम बोलते हैं जब शरीर से हटते हैं, अलग होते हैं, तो वो बोलना पता है, हमारे पास फोन जब भी आता है, कोई नहीं बोलता है मर गया, पता है वो मुक्त हो गया। फिर यह बोलते हैं भगवान से मिलके एक हो गया। मुक्ति यही है। देखिए आपने शब्द 30 बार बोलते हैं, तो मरना शब्द बड़ा बुरा लगता है। भगवान से एक हो गया। आप अभी कभी क्यों नहीं इस अलग शरीर से अलग होकर भगवान से एक हो जाइए, मैं वो हूं। आप अभी कभी मुक्त है? इतनी देर लगेगी मुक्त होने में? बड़े बैठ के बहुत देर जाना है सन्यास, 14 साल बैठ गए, 15 साल बैठ गए, छोड़ के तो हम मुक्त हैं? नहीं, अभी का अभी, 1 सेकंड लगेगा, आप भगवान स्वरूप हो गए, मिल गए। एक, एक साथ संग रहित होना, शरीर से अलग हो जाना ही मुक्ति है। आसक्ति रहित होना ही मुक्ति है। ये आसक्तियां बंधन है, आसक्ति हटी तो आप मुक्त हो गए। शरीर समेत आसक्ति, तभी आनंद है। फिर है ज्ञान स्थित चेतस्य, जिसका चित्त किसमें लग गया? ज्ञान में लग गया। आपका चित्त कहाँ लगा हुआ है? हम्म? आपका चित्त संसार में लगा है, मैं मेरे में लगा है, जीव भाव में है। आपका चित्त कहाँ है? कभी हम बोलते हैं अपना सेल्फ स्टडी करिए, आत्म मंथन, आत्मचिंतन, कभी करते हैं? नहीं। आके बेटे की बात, पति की बात, पत्नी की बात, दुनिया की बात करते हैं, अपनी बात करिए ना। आप पर करेंगे क्या जब देखा ही नहीं अपने को, तो अपनी बात क्या करें? देखा तो दूसरे को, पति को देखा, पत्नी को देखा, बच्चे को देखा, घर को देखा, धन को देखा, उसी की चर्चा करते हैं। अपने को देखते, हमारा कहाँ कहाँ जीव में मैं जा रहा हूँ, कहाँ हलचल हो रही है, चित्त हमारा किधर है? तर्क वितर्क करता रहेगा, अच्छा बुरा करता रहेगा, आपके अंदर हलचल है। ये कल भी बोला ना, चित्त में ढेर सब कुछ भरा हुआ है, पर उसमें क्या हो? ज्ञान चित्त बोल रहे हैं, उसमें केवल परमात्मा हो। ज्ञान में हमारा चित्त स्थित होना चाहिए, और सारे चिंतन हटा दीजिए। गीता पढ़ना भारी लगता है, और है ही यही, तो यही बोलेंगे। आप विषयों का चिंतन करते हैं, किसका चिंतन चलता है आपका? विषयों का चिंतन नहीं हो, वो आपका जीवन को क्या करते हैं? विषय तो विषय पीड़ा देंगे, धन चाहिए, पदार्थ चाहिए, भोगों में लिप्त हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको क्या है, विष क्या कर देती, मार देती है, गट जलन देता है, पीड़ा देता है। तो विषयों में आसक्ति हमारी होके विषयों का चिंतन करेंगे, तो परिणाम हमारा अच्छा नहीं आएगा। कह रहे हैं उसको क्या करिए? शुद्ध करिए। चित्त में हमारे जब ज्ञान होगा, तभी शुद्धता है। हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए, हमारे भाव अच्छे होने चाहिए, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। है शुद्धता हमारे विचारों में? ईर्ष्या द्वेष तेरा मेरा नहीं है, भाव हमारे शुद्ध हैं। वही भगवान का भाव रखो, भगवान का भाव रखो, सारा समय बोलते हैं, भगवान का भाव नहीं हो रहा है। आपका चित्त को मलिन करके रखा है, तो भगवान का भाव कैसे आएगा? आप तो कर्म देख रहे हैं, उसकी खराबियां देख रही हैं, तो भगवान कहाँ आएगा नजर? नहीं आएगा। ज्ञान है ही नहीं भीतर, सारा समय अज्ञान भर के चल रहे हैं। तो बोले अपने चित्त में क्या हो? ज्ञान की स्थिति हो, तभी आनंद आता है। तो कह रहे ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले
मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते। इसलिए कितनी बार बोलते हैं, ज्ञानी का जीवन क्या होता है? यज्ञमय जीवन। अब यज्ञ, खाली यज्ञ क्या होता है? यानी हम सोचते हैं वो अग्नि जला के उसमें आहुति दे दी, ये यज्ञ हो गया। आहुति देते हैं। आहुति किसकी देनी है? स्वयं की आहुति। और मतलब, और आहुति जैसे हम लोग का यज्ञ होता है क्या, तो पूरा एनवायरनमेंट साफ होता है, पूरी प्रकृति के लिए होता है यज्ञ, खाली अपने लिए नहीं होता है। अभी कोरोना में बोल रहे थे यज्ञ करिए, एनवायरनमेंट शुद्ध होता है, पूरा एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाता है। तो आपका जो भी आपका कर्म हो, वो दूसरों के हित में है, तो वो यज्ञ है। जब आप अपने लिए जीते हैं, तो वो यज्ञ नहीं है। उसको बोलना यज्ञ पूर्ण। यज्ञ पूर्ण करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन। अब वो अपने लिए कोई कर्म नहीं करता है, उसका हर कर्म दूसरों के लिए हो जाता है। उस दिन बोला निष्कामी, आपको फल की चाहना नहीं है, दूसरों के हित में जीवन जाता है। ज्ञानी का क्या होता है? उसका उठना बैठना खाना पीना सब दूसरों को पसंद आता है। वो आपके हाथ से कुछ खा लेगा तो आपको अच्छा लगेगा, वो पैरों से चल के आपकी तरफ आया तो आपको अच्छा लगेगा। ज्ञानी का सोना भी अच्छा लगता है, हाँ सो जाइए आराम कर लीजिए। आपका सोना पड़ी सो रही है देखो, सारा सब किसी औरों का सोना, आपका सोना तो लोगों को अखरेगा। तो ज्ञानी का सोना भी अच्छा लगता है, ज्ञानी का मुस्कुराना भी अच्छा लगता है, देखना भी अच्छा लगता है, ज्ञानी का क्रोध भी अच्छा लगता है, ज्ञानी की बात भी अच्छी लगती। ज्ञानी डांटेगा तो अच्छा लगा, आज ज्ञानी नजर तो पड़ी। हम्म? तो ये क्या होता है? दूसरों के हित में है, क्योंकि वो डांटेगा भी तो आपको क्या है? आपके हित के लिए, अपने लिए नहीं कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है। तो दूसरों के लिए जो भी कर्म होता है, वो यज्ञ है। और सब कुछ क्या कर देता है? दूसरों को त्याग पूर्ण जीवन होता है। भले रह रहे हैं पर त्याग पूर्ण होता है सबको। और खाली ये नहीं कि हम दूसरों को धन दे दे रहे हैं तो बड़ा हमने यज्ञ हो गया, पर सबको हम थोड़ा सा, किसी को प्यार से देख लीजिए, यज्ञ हो जाएगा। किसी को सम्मान दे दीजिए, रिस्पेक्ट दे दीजिए, यज्ञ हो जाएगा आपका। कितनी देर में यज्ञ हो जाता है? ये नहीं वो यज्ञ करना बहुत, वो तो खर्चे वाला है। आपका चलते फिरते यज्ञ हो सकता है। आप कितनी देर किसी को प्यार करते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, किसी को सम्मान दे दीजिए, आदर दीजिए, अपनत्व आएगा। किसी की सेवा कर लीजिए, यज्ञ हो गया। छोटा सा करने में काम में भी यज्ञ हो सकता है। आपके दो शब्द किसी को तसल्ली दें, आराम दे दें, यज्ञ हो जाएगा। हम बोलते थे, गीता भगवान बोलते थे, आप किसी के कंधे पे हाथ रखिए और उसके दिल में हिलोरे उठने लगे, आपका यज्ञ हो गया। आपका जीवन कुछ ऐसा है जो दूसरों को प्रसन्नता दे सके, आनंद दे सके, आपका जीवन यज्ञमय हो जाता है। वो अपने लिए नहीं जीता है, उसका कोई भी कर्म अपने लिए नहीं होता है। आप तो बनाएंगे खाएंगे अपने और अपने वालों के लिए। आप जो बात करते हैं खाली अपने और अपने वालों के लिए, मैं मेरे के लिए है ना। पर यज्ञ पूर्ण जीवन दूसरों के लिए होता है। तो फिर कोई कर्म उसके खाते में नहीं आता, वो कर्म में नहीं बंधता। यदि आप मैं मेरे के लिए करेंगे तो बंधेंगे, ये चक्कर चलेगा फिर कर्मों का। वो कर्म आपके खाते में आ जाते हैं। अगर दूसरे के लिए करते हैं तो वो कर्म आपके खाते में नहीं आएगा। दूसरों के हित में करना टाइम तो। यज्ञ पूर्ण कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो गए, गायब हो गया, कुछ नहीं बचा। जैसे शब्द लिखे थे, जो अपने कर्मों रूपी हांडी दूसरों के लिए पकाते हैं, अपने लिए नहीं। औरों की वजह से ही काम करते हैं, और उसकी फल की चाहना भी नहीं होती है। ये भी नहीं कहेंगे हम दूसरों के लिए करें फिर वो हमको अच्छा तो कहे, मैंने इसकी सेवा करी, माने तो मैंने इसके लिए इतना किया। फल की आकांक्षा नहीं होती है, फिर वो यज्ञ नहीं होगा।
हांडी दूसरों के लिए पकाइए। आप खाना बनाइए और दूसरा कोई खाए तो आपको अच्छा लगता है, न खाए तो अरे अपना ही लगता है, ठूसते हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं। जितने अकेले होते हैं वो लोग खाना बनाना ही नहीं चाहते हैं, बैठे हैं हमारे सामने। तो दूसरों को खिलाइए तो आपके आपके लिए बढ़ेगा। प्रेम करिए ना, मिल बांट के। आप आपका हर कर्म दूसरों के लिए होगा तो आनंद आता है। दूसरे के लिए बना रहे, मजा आएगा। तो कर्म का कोई खाता भी नहीं होगा और आनंद भी है। तब आप ज्ञानी बनेंगे, इसके सारे कर्म विलीन हो जाते हैं। ठीक, यज्ञपूर्ण जीवन जिए। ज्ञानी का जीवन यज्ञमय होता है। यज्ञ की बहुत सारी चीजें बताई थी। कर्म माने कर्म जो भी करिए, यज्ञ कब होगा? जब निरासक्त भाव से करते हैं। करवाना भी करना भी दोनों कर्म क्या होते हैं? निरासक्त भाव से, तभी यज्ञ है। आपके तो हर कर्म में कुछ ना कुछ मतलब छिपा होता है। क्या फायदा? एक बच्चे को जो भी काम बोलो, क्या करेगा? ये करेंगे तो क्या फायदा होगा? ये करेंगे तो क्या फायदा होगा? आपने अपना भी जो भी कर्म करते हैं अपने फायदे के लिए करते हैं, और जो बच्चों को भी सिखाते हैं। एक कहती थी, मेरे दादी ना बोलती थी, मेरे पैर दबाओगी ना तो चवन्नी देंगे। तो चवन्नी लेने के लिए पैर दबा रहे हो क्यों? उनको ऐसे नहीं सिखा सकते हो कि प्यार कर? सत्संग, एक कहता है कि मैं सत्संग में बड़ा हो गया। कहता है मैं सत्संग में तभी आता जब पापा कहते चलो तुम्हें 2 रुपए दूंगा। तो सत्संग में लेके आते थे, मेरे को 2 रुपए मिलते थे। आप हर कर्म तो किसी न किसी फल की आकांक्षा से कराते हैं। सत्संग में लेके भी फल की आकांक्षा से आ रहे हैं। तो आप लोगों ने आदत डाल दी, स्वयं भी दूसरों को भी, बिना फल की आकांक्षा से कर्म करने हैं। बैठिए, आइए सत्संग में आइए, क्यों फल हम दे 2 रुपए देंगे? हमारी माँ ने कभी नहीं बोला हम तुमको 2 रुपए देंगे तो तुम चलो। चवन्नी दोगी तो पैर दबाएंगे। ऐसी सेवा करना ठीक है ना? क्यों नहीं सेवा कर सकते हैं? जीवन को आनंदमय बनेगा। ठीक है।